यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। कई सारे कमेंट्स अभी भी इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि सर फॉर्म में फलां गलती हो गई है, फॉर्म में ये गलती हो गई है, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड रुक जाएगा? क्या हमारा फॉर्म अब एक्सेप्ट नहीं होगा? या कल को अगर मान लो हम लोग प्रीलिम्स दे देते हैं, क्या उसके बाद यूपीएससी किसी स्टेज पर जाकर हमें रोक सकता है ना? इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो हैं लगातार आ रही हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है, उसका क्या नतीजा होने वाला है? क्या यूपीएससी किसी भी स्टेज पर जाकर आपको रोक सकता है? यूपीएससी के पास इस तरह का अधिकार है? क्या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है? पेपर का जो सेंटर है, क्या वहां से भी आपको बाहर किया जा सकता है? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपडेट्स आप लोगों को इसी मंच के माध्यम से मिलते हैं। और डिलाइट एस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो, वहां पर डिस्कशन ग्रुप में आप सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना? उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि 2026 का जो फॉर्म यूपीएससी का भरा गया है, मुझे लगता है मैंने उसको लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि इस टॉपिक को सेंसिटिव बनाने की कोशिश है, उसका रीज़न ये है कि फॉर्म में लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। अभी तक भी आप लेटेस्ट वीडियो जो इससे पहले वीडियो आई है, उसमें आप कमेंट पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, बहुत सारे बच्चों से कोई ना कोई इश्यू हुआ है। टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में देखोगे, वहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी क्वेरीज अभी भी आ रही। इसका मतलब ये है कि फॉर्म, एक यूपीएससी ने फॉर्म पिछले साल से डिफिकल्ट किया, लेंदी किया, इस बार फॉर्म को लेकर और ज्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट की गई है। और अब यूपीएससी तीसरा काम कर रहा है कि लगातार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर ईमेल कर रहा है। कुछ ईमेल उसका सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट करके भेज रहा है, जैसे वो अटेम्प्ट वाला इशू था। कुछ ईमेल्स यूपीएससी खुद भेज रहा है कंफर्म करने के लिए आपकी कैटेगरी कौन सी है। कुछ बच्चों को और भी डिमांड की गई है कि आपका ये वाला नंबर सही से नहीं भरा गया है, तो आप जब भी जाओ इसको करेक्ट करो, तब जाके आपको फॉर्म मिलेगा, एडमिट कार्ड तब जाके आपको चीजें मिलेगी। इस तरह की बातें हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखो, ये एक प्रक्रिया है यूपीएससी की। फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसके अंदर अगर मान लो छोटी मोटी गलतियां हो गई, देखो कोई बहुत बड़ा बवंडर हो, मान लो जैसे मैंने आपको टाइटल भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि अगर जेन्युइन दस्तावेज हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, तब तो आपको किसी भी स्टेज पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से ये बात कह रहा हूं। देखो, पहली बात तो ये है कि यूपीएससी तो बार बार ये बात बोला है, इस बार फॉर्म में भी, इवन इंस्ट्रक्शंस में भी उसने एक बात को बोला है कि इस बार मैं बख्शने वाला नहीं हूं। अगर आप फॉर्म में गलती करोगे तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब हो सकता है आपका एडमिट कार्ड रुक जाए, हो सकता है आपको अगली स्टेजेस पर जाने से रोक दिया जाए, है ना? ये यूपीएससी का हिंट है। बट मैं एक चीज कहता हूं कि जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि स्टेट और सेंट्रल लिस्ट में क्या डिफरेंस है, जो कि उनकी अपनी कमी है, लेकिन नहीं पता है उनको। दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टेट का जो सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट उनका बना है कास्ट का, वो पिछले साल का बना हुआ है, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कईयों ने तो अभी भी पुराना सर्टिफिकेट लगाया है। तीसरी बात, इतना लेंदी फॉर्म होने के चलते कईयों ने बेसिक गलतियां भी की हैं। खुद का नाम गलत भर दिया है, पेरेंट्स का नाम गलत भर दिया है, डिटेल जो थी क्वालिफिकेशन को लेकर उसको गलत भर दिया है। तो अब क्या करेगा यूपीएससी? क्या उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा? देखो, इतना आसान नहीं होता है ना? ये यूपीएससी के पॉइंट से भी समझना आप लोग, मैं आपको कह रहा हूँ, यूपीएससी के लिए आसान नहीं है कि फॉर्म को ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाए। देखो, आप मौका तो दोगे ना उसको। मान लिया, हालांकि ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें आपको पता लग जाएगा आपका नाम है नहीं है। अगर है तो आप जो है, जो आपको फिर से यूपीएससी कहेगा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इवन अभी भी यूपीएससी डॉक्यूमेंट जो मेल करके पूछ रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहा है या फिर आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। तो मैं आपको ना, ये जो मेरा वीडियो है, ये आप मान के चलो कि फॉर्म को लेकर हम लोग लास्ट लास्ट वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? कोशिश रहेगी कि इसके बाद ज्यादा बात ना हो, लेकिन मैं आपको इस चीज को लेकर थोड़ा सा एकदम जो है, आपको रिलैक्स करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर मान लो गलती हो भी गई है ना, फॉर्म में किसी भी जगह पे गलती हो गई, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। एक बात सोचो, फॉर्म का ही स्ट्रेस लेके अगर आप लोग एग्जाम को ही खराब कर दोगे, फिर आपके फॉर्म का सही होने का भी क्या फायदा होगा? मेरी बात समझे कि नहीं? इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो।
पहली बात, आपको अगर मुझसे ये एश्योरेंस चाहिए सर एडमिट कार्ड तो नहीं रुकेगा, तो मेरी सबसे मान के चलो एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा जब तक बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, जब तक फ्रॉड नहीं, फीस नहीं भरी, फॉर्म पूरा नहीं किया है तो रुकेगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा। ये एश्योरेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं सर मेरा फॉर्म में फोटो सही नहीं है, कोई कह रहा है मेरा ये नहीं है। देखो वो तो इस बार यूपीएससी ने किया है, आपको पता है लाइव फोटो वाला जो फीचर है ना, वो यूपीएससी पहले तो करता नहीं था, इस बार किया है। अब इस बार जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी जाके समझ में आएगा कि इसको लेकर यूपीएससी रोकेगा कि नहीं रोकेगा। मैं अगर अपना ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे हिसाब से लेकर इसको लेकर भी नहीं रोकेगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है लोगों को, लाइव फीचर को लेकर जो है अभी स्टूडेंट्स को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर उस फोटो में कमी रह गई या किसी का जो सिग्नेचर है वो ब्लू पेन से हो गया है, किसी का कुछ, इसको लेकर अभी यूपीएससी ने रूल्स बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों के चलते यूपीएससी आपके अटेम्प्ट को रोकेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट एश्योरेंस इस बात की दे रहा हूं ताकि आप रिलैक्स होकर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस कर पाएं, रेदर देन कि आप इन चीजों को लेकर परेशान रहें। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये कोई बड़ा फ्रॉड नहीं है। मेरी बात समझो, जिन लोगों ने यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया है, हालांकि मैं उसको लेकर भी एक वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि फ्रॉड किसने किया और भुगत कौन रहा है, लेकिन उनके उनके फ्रॉड करने के चलते यूपीएससी सख्त हुआ है। लेकिन सख्ती यूपीएससी की ये नहीं है कि जेन्युइन एस्पिरेंट को जो है यूपीएससी बाहर निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं। परेशानी जेन्युइन एस्पिरेंट्स को ही हो रही है, ये यूपीएससी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। परेशानी जेन्युइन एस्पिरेंट्स को हो रही है, फ्रॉड दो चार लोगों ने किया, लेकिन अब परेशान तो सब हो रहे हैं ना, है ना? सारे तो गलत होंगे नहीं, लेकिन इसलिए यूपीएससी, अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप लोगों की सिर्फ मानवीय गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से यूपीएससी हर एक चीज को एक्सेप्ट करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर यूपीएससी को लगता है कि कोई चीज आपको समझाई फिर आपने गलती की, कोई समझाई फिर गलती की, बार बार आप गलतियां कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट उस हिसाब से नहीं, स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, सेंटर का नहीं है, यूपीएससी ने इन्फॉर्म किया, उसके बावजूद आपने चीजें नहीं की, है ना? अगर इस तरह की चीजें हैं या कोई उसमें फ्रॉड दिख रहा है, आप एलिजिबल नहीं हो और फिर उसके बाद मान लो आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, फिर भी आप अटेम्प्ट भर रहे हो, अगर इस तरह की कोई चीज है, तब तो यूपीएससी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको बाहर रखे। अदरवाइज ये जो छोटी छोटी चीजों को लेकर आप परेशान हो ना, कि क्वालिफिकेशन में ये हो गया, ग्रेजुएशन में ये लिख दिया, है ना, परसेंटेज में ये प्रॉब्लम हो गई, स्कूल का नाम गलत लिख दिया, ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं। इस चीज को लेकर समझो, यूपीएससी बहुत बड़ी संस्था है, बहुत मिच्योर संस्था है, इस संस्था ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को कोऑपरेट किया है। मैं हमेशा, ठीक है यूपीएससी की एक दो आलोचनाएं भी बनती हैं, लेकिन मैंने आज तक हमेशा कहा है ये संस्था बहुत मैच्योरिटी से डील करती है, बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, कोऑपरेटिव रहती है लास्ट तक चलते चलते। जब कई लोग उस कोऑपरेशन को भी नहीं समझ पाते तब जाके दिक्कत होती। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्या यूपीएससी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे रोक सकती है? रोकने का अधिकार है, लेकिन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स वालों को नहीं रोका जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो डिलाइट आईएएस एक मंच की तरह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, आप लोगों को पता है कितने फॉर्म को लेकर इश्यूज थे, एक एक चीज को मैंने सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को बताया। बहुत सारे बच्चों के डाउट दूर हो गए, आज वो परेशानी से फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि परेशान नहीं होना है, डिलाइट आईएएस है। अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप यूट्यूब के थ्रू बात कर सकते हो, आप डिलाइट आईएएस के डिस्कशन ग्रुप में आओ, वहां से आप सीधे मैसेज करते हो तो वो मैसेज मैं खुद ही देखता हूं। इवन वहां से जो ऑफिशियल नंबर है, वहां से भी आप बात करके मुझ तक पहुंच सकते हो। ठीक है? अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर को लेकर फंसे हो तो मुझे लग रहा है इससे बेहतरीन बैच नहीं हो सकता। 36 महीने का करंट अफेयर अब धीरे धीरे कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रहा है ना? लगभग 25 क्लासेस इसके अंदर हो चुकी हैं। 30-35 क्लास के अंदर आपको वो कंटेंट मिलेगा जिस कंटेंट की तलाश आप करते करते थक गए होंगे। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, 30 से ज्यादा मार्क्स जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोग निकाल पाओ, तो आपको डिलाइट आईएएस के इस 36 महीने करंट अफेयर बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। सीसेट के लिए भी बैच चल रहा है। जो लोग सीसेट में अभी भी वीक फील करते हैं, मुझे लगता है एक बेहतरीन कोर्स उन लोगों के लिए सीसेट के फॉर्म में अवेलेबल है। मैं आपको लगभग लगभग गारंटी दे दूंगा कि अगर आप इस बैच को में बैठते हैं तो आपका सीसेट किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। कोई भी इंक्वायरी हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।